हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम पास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक टोटल कंप्लीट किया था और कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको कराया गया था। क्लियर है? अब आज हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको पढ़ने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं और मैं भी इसको पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम्स में 110% यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो उस टॉपिक का नाम क्या है? तो वह टॉपिक है आपका डाइस। डाइस मतलब पासा। क्लियर है ना? तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो डाइस कर रहे हैं और यह डाइस का आज फर्स्ट क्लास मतलब पार्ट 1 है। हर एक पार्ट, हर एक टाइप आपको डिटेल में करवाए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, वह एसएससी हो या आपका आरआरबी एनटीपीसी हो। तो आइए देखिए, स्लाइड पे लिखा हुआ है रीजनिंग का पार्ट डाइस और डाइस का यह पार्ट 1 है। डाइस मतलब पासा। देखिए, डाइस का हिंदी लिखा गया है पासा। डाइस का मतलब होता है पासा। आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो मेन गोटी होता है जिसपे 1 से 6 तक नंबरिंग किया गया होता है, वह भी डाइस का एग्जाम्पल है। डाइस का मतलब होता है पासा। महाभारत में जो कौरव पांडव लोग जो खेलते थे, वह आपका डाइस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो आज डाइस का फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 क्लास है आपका। क्लियर है? पार्ट 1 क्लास है हम लोग का डाइस का। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया गया है। क्लियर है? हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ने वाले, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखाया गया है और डाइस का एक बहुत ही अच्छा फिगर दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे दिया गया है डाइस के बारे में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिए गए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, जो हिंदी मीडियम है उनको प्रॉब्लम होता है रीजनिंग में, वो हमेशा कहते हैं एसएससी में या आरआरबी एनटीपीसी में कि हिंदी में करवाइए, हिंदी में करवाइए। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर एक चैप्टर में हिंदी में करवा रहा हूं। हर एक चैप्टर में जहां तक पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन तो मैं एकदम हिंदी में ही दे रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं ताकि हिंदी वाले को प्रॉब्लम नहीं हो। और कॉन्सेप्ट भी जहां तक हो सकता है, जहां पे मुझे पता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे मुझे पता है कि आपका डिमांड होता है कि हिंदी में यह समझा दीजिए, तो हर एक कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए आपको हिंदी में डाल रहा हूं। जो जहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है आपको हर एक तरीके से कराए जा रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में डाइस के बारे में क्या बताया जा रहा है हम लोगों को। देखिए डाइस के बारे में कहा गया है कि डाइस हैज अ शेप ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्लियर है? इट हैव 6 फेसेस बट एट अ टाइम only 3 faces are visible when as 3 faces are hidden। इसका मतलब क्या है? तो देखिए पासा एक घन या घनाभ की आकृति है, मतलब आकार का होता है। इसके 6 चेहरे होते हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं, मतलब चेहरे या सतह बोल सकते हैं, फेसेस या सरफेस बोलते हैं इसको। क्लियर है? लेकिन एक समय में केवल 3 ही चेहरे दिखाई देते हैं जबकि 3 चेहरे छिपे होते हैं। क्लियर है? तो देखिए कोई भी डाइस को अगर कभी भी एक तरफ से देखिएगा, ऐसे तो कुल मिलाकर बताया गया कि इसमें कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। लेकिन अगर किसी भी डाइस को अगर एक सतह से देखेंगे ना तो केवल आपको 3 ही सतह दिखाई दिया होगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे यह एक डाइस, यहां पे 4 डाइस दिए गए हैं। क्लियर है? 4 डाइस दिए गए हैं। यह आपका एक है, यह आपका दूसरा है, यह आपका तीसरा है। क्लियर है? और यह आपका चौथा है। आप देखेंगे अगर इसमें देखेंगे, अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से रखा गया है कि 3 सतह आपको विजुअल है, 5, 6, 4। अगर इसमें भी देखेंगे तो 3 सतह विजुअल है, अगर इसमें भी देखेंगे तो 3 सतह विजुअल, और इसमें भी देखेंगे तो 3 सतह विजुअल होगा। किसी भी तरफ से देखेंगे तो 3 सतह विजुअल होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या बताया गया कि डाइस क्या है, पासा क्या है? एक घन या घनाभ की आकृति है, आकार का है। इसके 6 फेसेस होते हैं, मतलब 6 सतह होते हैं, लेकिन एक टाइम में, एक समय में केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। बाकी 3 सतह क्या होता है?
तो बाकी जो 3 सतह होता है उसके पीछे होता है, मतलब हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, इसलिए आपको नहीं दिखता है। क्लियर है? तो यह डाइस के डेफिनेशन के बारे में बताया गया। आइए अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताया गया है। यहां पे दिखाया गया है कि आपके जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे, वह कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए लिखा गया है देयर आर 4 केसेस टू आस्क अ क्वेश्चंस इन एनी एग्जाम। क्लियर है? किसी भी एग्जाम में 4 केसेस बनते हैं क्वेश्चन के। वह कौन कौन सा केस है तो हम लोग देखते हैं, और वन बाय वन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्लियर है? हम लोग हर एक लेवल का कोशिश करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से में पूछे जाते हैं हर एक लेवल के आपको करवाए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड भी पढ़ेंगे। क्लियर है? वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है। फर्स्ट केस है व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वह बेसिकली 4 टाइप से पूछे जाएंगे। कौन कौन सा टाइप? तो फर्स्ट आपको बताया गया ओनली वन पोजीशन इज गिवन। व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन मतलब एकदम डाइस की एक स्थिति दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो यह टाइप बनेगा कि डाइस की एक स्थिति दी जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। केस 2 क्या है? व्हेन ओनली 2 पोजीशन इज गिवन। डाइस की 2 स्थिति दी जाएगी और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? थर्ड केस क्या है? व्हेन मोर देन 2 पोजीशन मतलब डाइस की 2 से अधिक स्थिति दी जाएगी। मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3, 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या है? खुली हुई पासा। ओपन डाइस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे फर्स्ट टाइप होगा जब डाइस की एक स्थिति दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप होगा जब डाइस की 2 स्थिति दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा टाइप होगा जब डाइस की 2 से अधिक स्थिति दी जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड केस 4 है आपका ओपन डाइस। क्लियर है? तो हर एक टाइप को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक तरीके का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जानना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं डाइस से रिलेटेड। तो देखिए इस फैक्ट को समझने के लिए आपको डाइस का एक कंप्लीट फिगर आपको दिया गया, आप देख रहे हैं, जिसपे ABCDEFGH लेटर से इंगित किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए देखिए सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट क्या बता रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स। क्लियर है? मतलब डाइस के पास, डाइस या क्यूब, डाइस के बारे में क्या बताया गया? डाइस इज अ क्यूब। डाइस क्या है? क्यूब है, इसीलिए यहां पे क्यूब यूज हुआ है। क्लियर है ना? तो अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स मतलब डाइस या क्यूब के 6 सतह होते हैं। अब 6 सतह कौन कौन दिख रहा है? 6 सतह या इसको साइड्स बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो 6 सतह कौन कौन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 6 सतह कौन कौन दिख रहा है, आप यहां पे डायग्राम पे देखेंगे जो आपको फिगर बताया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है सतह, एक सतह आपको दिख रहा है देखिए EZFA। क्लियर है? अब देखिए एक सतह आपको दिख रहा है DCBH। अब देखिए एक सतह आपको दिख रहा है EGDC। फिर एक सतह दिख रहा है FA। क्लियर है? FABH। फिर कौन सा सतह दिख रहा है देखिएगा, EDFH।
और एक सतह और दिख रहा है ए बी जी सी। क्लियर है? तो देखिए कुल मिलाकर कितने सतह हुए? ये 6 सतह हुए। 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी डाइस में कुल मिलाकर 6 सतह होते हैं। क्लियर है? किसी भी डाइस या क्यूब में कुल मिलाकर 6 सतह होते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट क्या बता रहा है। अगला पॉइंट क्या बता रहा है, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया उसको इस तरीके से सभी समझेंगे। जैसे आपको एक पोजीशन यहां पे बताया गया ई जी एफ ए। देखिए ई जी एफ ए, देखिए यह क्या है? एक वर्गीय आकार का है। तो इसका एक विपरीत सतह आपको दिख रहा है क्या? डी सी बी एच, एक विपरीत सतह इसका हुआ। तो यह कितना सतह हो गया? दोनों मिलकर 2 सतह हो गया। अब देखिए एक सतह आपको दिख रहा है क्या? ई जी डी सी। तो देखिए ई जी डी सी। अब इसका विपरीत सतह क्या होगा? तो एफ ए बी एच। क्लियर है? मतलब यह आपका हुआ फ्रंट, यह आपका फ्रंट हुआ। क्लियर है? इसका विपरीत सतह बैक हो गया। एक सतह आपको दिख रहा है टॉप में, उसका विपरीत सतह क्या हो गया? बॉटम हो गया। और एक आपका लेफ्ट में दिख रहा है, उसका विपरीत सतह क्या हो गया? राइट हो गया। तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक आपका आगे वाला हुआ, एक आपका पीछे वाला हुआ। क्लियर है? 2 सतह हो गया। एक ऊपर वाला, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, एक आपका सतह, एक आपका हो गया फ्रंट, फ्रंट हो गया। फ्रंट का विपरीत सतह क्या हो गया? बैक हो गया। एक आपका है टॉप, और टॉप का विपरीत सतह क्या हो गया? बॉटम हो गया। और एक हो गया आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट का विपरीत सतह क्या हो गया आपका? राइट हो गया। क्लियर है? तो यह कुल मिलाकर कितने सतह हो गए आपके? 6 सतह हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब समझने के बाद आगे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए आराम से समझिए, आराम से बेसिक से समझा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो अभी आपको बताया गया किसी भी डाइस में 6 सतह होते हैं या 6 फलक होते हैं। क्लियर है? और कौन कौन होता है सो आपको बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? अ क्यूब हैज 8 पॉइंट्स, मतलब या इसी को बोला जाता है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, इसी को बोला जाता है कॉर्नर भी, कॉर्नर भी बोला जाता है इसी को। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। या कौन कौन है? तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। या क्या है? या आपके 8 कॉर्नर हैं। क्लियर है? 8 कोने हैं, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिसेस भी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है? अ क्यूब हैज 12 एजेस। एजेस का मतलब होता है किनारे, एजेस का मतलब क्या होता है? किनारा। क्लियर है? अब यह किनारे क्या है? तो देखिए किनारे पर ध्यान रखिएगा, मैं मार्क कर रहा हूं कौन कौन किनारा है। तो देखिए एक आपका किनारा हो गया ई एफ, दूसरा किनारा हो गया ई जी, तीसरा किनारा हो गया ए जी, चौथा किनारा हो गया एफ ए। 4 किनारे हो गए। अगला देखिए 5 जी सी, छठा हो गया बी सी, 7वां हो गया ए वी। क्लियर है? अब देखिए 8वां हो गया आपका डी, 9वां हो गया सी डी। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद आप देखेंगे आपका हो गया एक एफ एच, एक आपका हो गया वी एच, और एक हो गया आपका डी एच। क्लियर है? तो यह कुल मिलाकर देख लीजिए 12 एजेस है जिसको किनारे बोले जाते हैं। क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डाइस में कुल मिलाकर सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। किसी भी डाइस में कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी भी डाइस में एजेस मतलब किनारे कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू 1 फेस। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी से आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक विपरीत सतह अपोजिट फेस, और एक एडजेसेंट फेस। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, 2 वर्ड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। एक आपको याद रखना है एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट फेस, और एक आपको याद रखना है अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। अभी से आपको यह दोनों वर्ड याद रखना है, मैं हिंदी में भी बता देता हूं। एडजेसेंट फेस का मतलब होता है निकटवर्ती सतह, और अपोजिट फेस का मतलब होता है विपरीत सतह। क्लियर है? तो 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू 1 फेस, इसका मतलब क्या है
या क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जैसे देखिए EGFA या जो फ्रंट वाला जो है इसका अपोजिट कौन है? तो बैक वाला है। ये फ्रंट वाला जो है, फ्रंट वाला जो सतह दिख रहा है इसका अपोजिट कौन है? बैक वाला है। और भी कोई इसका अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने वाला। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत सतह। आपके जो सामने है वही तो आपके अपोजिट में खड़ा होगा। तो देखिए फ्रंट का अपोजिट क्या है? बैक है। तो यह दोनों आपस में क्या हो गया? अपोजिट हो गया। बाकी बचा कितना सतह? तो लेफ्ट बचा, राइट बचा, टॉप बचा, बॉटम बचा। यह जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो बचा वह फ्रंट या बैक का अपोजिट कहलाएगा या एडजेसेंट कहलाएगा? तो एडजेसेंट कहलाएगा। क्लियर है ना? वह क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा। जैसे देखिए यह आपका टॉप का अपोजिट कौन है? बॉटम है। तो टॉप और बॉटम अपने आप में अपोजिट हो गया। रिमेनिंग कौन कौन बचा? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। यह जो चारों बचा वह उस दोनों सतह का क्या कहलाएगा? निकटवर्ती सतह कहलाएगा। तो याद रखिएगा किसी भी डाइस में किसी भी एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और 4 निकटवर्ती सतह होता है। जैसे फ्रंट का अपोजिट हो गया बैक, जो 4 रिमेनिंग बचा वह फ्रंट या बैक का क्या कहलाएगा? विपरीत सतह कहलाएगा। क्लियर है? तो वही आपको बताया गया है कि किसी भी डाइस में एक सतह की 4 क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं? एडजेसेंट फेस होते हैं। किसी भी डाइस में एक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होते हैं और एक क्या होता है? उसका अपोजिट सतह होता है। अब पांचवा पॉइंट क्या देखिए क्या समझाया गया है आपको। पांचवा पॉइंट है देयर आर पेयर्स ऑफ अपोजिंग फेसेस। मतलब अपोजिट फेस आपस में मिलकर क्या बनता है? पेयर बनता है। एग्जाम्पल DEFH। अब देखिए DEFH कहां है? तो DEFH आपका लेफ्ट वाला सतह है। अब इसका अपोजिट क्या है? तो देखिए ABGC बताया गया है। तो लेफ्ट का अपोजिट राइट हो गया, टॉप का अपोजिट बॉटम हो गया, फ्रंट का अपोजिट बैक हो गया। तो किसी भी डाइस में याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पांचों पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी डाइस में सतह कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कभी भी एक सतह से देखने पर केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। दूसरा बताया गया किसी भी डाइस में 8 पॉइंट होता है, मतलब कॉर्नर होता है। तीसरा बताया गया किसी भी डाइस में 12 एजेस मतलब किनारे होते हैं। चौथा पॉइंट बताया गया किसी भी डाइस में एक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होते हैं और किसी भी डाइस में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं। क्लियर है? तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए आपको बताया गया। क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या आपको बताया गया है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाया गया क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, डाइस का वर्गीकरण किया गया है कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए एक सबसे फर्स्ट होता है आपका बेस डाइस और एक होता है ओपन डाइस। बेस डाइस देखिए, बेस डाइस मेन होता है और बेस डाइस का देखिए आपको फिगर बताया गया, फॉर्मेट बताया गया है। और ओपन डाइस का मतलब होता है खुली हुई पासा। तो बेस डाइस एक तरीके से यह बोल सकते हैं कि आपका फोल्डेड डाइस है। यह क्या है? आपका फोल्डेड डाइस है। यह आपका फोल्डेड डाइस है। फोल्डेड डाइस का मतलब होता है बंद पासा और ओपन डाइस का मतलब होता है खुली हुई पासा। तो देखिए इसको आप अकॉर्डिंग टू फिगर भी क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं डाइस का, क्योंकि यह क्या है? फोल्डेड डाइस है और यह क्या है? ओपन डाइस है। अब जैसे हम लोग लूडो जो खेलते हैं वह किसका एग्जाम्पल है? फोल्डेड का है या ओपन का है? तो वह एग्जाम्पल आपका फोल्डेड का है। क्लियर है ना? तो किसी भी डाइस का के क्लासिफिकेशन 2 हो गए। 2 प्रकार के डाइस होते हैं, बेस डाइस और ओपन डाइस। बेस डाइस मतलब फोल्डेड डाइस, आपको फिगर बताया गया है। यह जो है बेस डाइस है और यह क्या है? आपका ओपन डाइस है, खुली हुई पासा। क्लियर है? ओपन डाइस का बेस्ट एग्जांपल है, अगर एक माचिस के कवर को
अगर किसी भी एक साइड से ओपन करते हैं तो वह किसका एग्जाम्पल है, वह ओपन डाइस के तरह बनेगा। जैसा फिगर अभी आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके का फिगर बनता है। क्लियर है? तो यह आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस बताया गया, मतलब पासे के वर्गीकरण बताए गए कि डाइस कितने प्रकार से पढ़ने होते हैं। तो दो प्रकार के हमारे जीवन में डाइस होते हैं, एक बेस डाइस होता है जिसको फोल्डेड डाइस कह सकते हैं, और एक आपका ओपन डाइस होता है, मतलब खुली हुई पासा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या बताया गया। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप ऑफ बेस डाइस। क्लियर है? बेस डाइस के प्रकार। अब बेस डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डाइस, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डाइस। क्लियर है? जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण पासा या सामान्य पासा, हिंदी में लिखा गया होगा। क्लियर है? या ऑर्डिनरी डाइस को जनरल डाइस भी किसी किसी बुक्स में यूज किया गया होगा। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। तो हम लोग दोनों प्रकार के डाइस हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। मैं बता दूं, आगे लिखा गया है कि, लेकिन यहां पे अभी नहीं बताया गया है। आपको बताया गया है पहले कि 4 टाइप से क्वेश्चन पढ़ने हैं, 4 केस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डाइस की 1 पोजीशन दी जाए, दूसरा यदि डाइस की 2 पोजीशन दी जाए, तीसरा यदि डाइस की 2 से अधिक दी जाए, और चौथा है ओपन डाइस। याद रखिएगा, अगर एक पोजीशन डाइस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यही कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड, यही कॉन्सेप्ट है आपका केस 1 के लिए। यदि डाइस की एक स्थिति दी जाए तो उसका हम लोग अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डिनरी डाइस, और सेकंड आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी डाइस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ऑर्डिनरी डाइस के बारे में आपको क्या बताया गया है, इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस, आपको बताया गया था कि अभी से आपको 2 वर्ड याद रखना है, एडजेसेंट और अपोजिट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, पास वाला, सटा हुआ। अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। जो एडजेसेंट नहीं है वह अपोजिट है, और जो अपोजिट नहीं है वह एडजेसेंट है। क्लियर है? तो देखिए यहां पे इसका डेफिनेशन बताया गया ऑर्डिनरी डाइस का कि इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस हैव सम 7 देन द डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस। जनरल डाइस या इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी डाइस कहा जाता है, ऑर्डिनरी डाइस कहा जाता है। क्लियर है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में समझेंगे। यदि किसी भी 2 आसन्न, मतलब किसी भी 2 निकटवर्ती सतह में योग 7 है तो पासा को सामान्य पासा कहा जाता है। अब यहां पे क्या बताया, किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यदि 7 आ जाता है तो वह आपका तुरंत कौन सा डाइस मान लेंगे, वह आपका ऑर्डिनरी डाइस होगा। क्लियर है? जैसे यहां पे देखिए निकटवर्ती सतह का मतलब क्या है, जैसे यहां पे देख रहे हैं एक डाइस है, यहां पे 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, तो जो सतह दिखाई दे रहा है ना वह अपने आप में क्या है, एडजेसेंट है। अपोजिट छिपा हुआ होता है, जैसे 6 का अपोजिट नहीं दिख रहा है, 1 का अपोजिट नहीं दिख रहा है, और 3 का अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो यह जो तीनों है आपस में निकटवर्ती सतह है। तो आपको ऑर्डिनरी डाइस पहचानने का नियम क्या बताया गया, अगर किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यदि क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, वह आपका ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। तो देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो 1 है और 6 है, 1 और 6 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लिया जाए कि किसी में 2 हो और 5 हो, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 हो और 4 हो तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर एक ही डाइस में मिलता है तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी डाइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी डाइस में अगर किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को आपस में योग करने पे अगर 7 आ जाता है तो वह आपका कौन सा डाइस कहलाएगा, वह आपका ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब है कि तुरंत जान गए कि यह कौन सा डाइस है, आपका ऑर्डिनरी डाइस है, क्योंकि 1 और 6 है, और 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। बहुत लोग ऐसे ऐड करने लगते हैं, तीनों को ऐड करके 7 मिलाने, ऐसा नहीं है।
किसी भी दो निकटवर्ती शतों के अंकों को ऐड करने पे 7 आ जाए तो तुरंत मान लीजिएगा कि वह कौन सा डाइस है, वह आपका ऑर्डिनरी डाइस है। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए कि यह क्वेश्चन दिया गया और आपसे अपोजिट फेस पूछा जा रहा है। अब एक्स्ट्रा थोड़ा याद रखिएगा एक लाइन और, इसमें इसका डेफिनेशन बताया गया कि किसी भी दो निकटवर्ती शतों के अंकों का योग यदि 7 आ जाता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। साथ में एक और लाइन याद कर लीजिएगा, यदि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो गया तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो मान लीजिए कि इसमें यह 3 फेस है और अगर किसी भी नंबर का अगर आपसे अपोजिट फेस पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, टोटल नंबर क्या होता है? टोटल नंबर होता है आपका 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। डाइस पे यही 1 to 6 नंबरिंग किया गया होगा, या 6 अलग अलग प्रकार के लेटर दिए गए होंगे, या 6 अलग अलग प्रकार के सिंबल मिलेंगे। आगे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि 1 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाए, 1 का विपरीत पूछा गया, अपोजिट टू 1 पूछा गया। अब अपोजिट टू 1 पूछा गया तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर 1 का विपरीत पूछा गया तो बताइए, क्या 1 का विपरीत 6 या 3 होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि निकटवर्ती कभी विपरीत नहीं बन सकता है और कभी विपरीत निकटवर्ती नहीं बन सकता है। तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत, एक तो 2 बच रहा है, क्लियर है, 3 बच रहा है, और 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 2 बच रहा है और 4 बच रहा है, और क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 2 का विपरीत, 1 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए तो कभी भी आप आंसर डेफिनिट नहीं निकाल सकते हैं। यह साधारण पासा है, साधारण पासा, नाम से ही क्लियर है, ऑर्डिनरी डाइस साधारण पासा है। इसके आंसर कभी भी डेफिनिट नहीं मिलते हैं आपको। तो कभी भी अगर सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए, सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए तो कभी भी आंसर डेफिनिट नहीं होगा, आंसर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो आपके क्वेश्चन में भी जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑप्शन में भी आपको आइदर और में आंसर दिया रहेगा। सेम एज अगर आपसे अपोजिट टू 6 पूछा जाए तो अपोजिट टू 6 1 और 3 होगा क्या? 1 और 3 नहीं होगा। जब 1 और 3 नहीं होगा तो बचा क्या? 2, 4, 5, मतलब 2, 4, 5 में से कोई भी एक हो सकता है। अगर सेम एज इसी तरीके से 3 का विपरीत पूछा जाए तो 3 का विपरीत क्या बनेगा? 3 का विपरीत बनेगा आपका 2, फिर वही 4 और 5। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि ऑर्डिनरी डाइस में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों को आपस में ऐड करने पे 7 नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 का विपरीत अगर 4 कर दिया तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहां पे ऐड करने पे 7 आ जाएगा। इसलिए अगर 3 का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा? 2 या 5 आंसर आएगा। समझ रहे हैं कैसे? तो कभी भी अगर एक ऑर्डिनरी डाइस दिए जाएं और अगर आपसे विपरीत शतः पूछा जाए तो उसके आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आते हैं। क्लियर है? ऑर्डिनरी डाइस की पहचान क्या है? तो दो निकटवर्ती शतों को अगर आपस में ऐड करने पे अगर 7 आ जाता है तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा? ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। अगर निकटवर्ती शतों के अंकों का 7 हो गया तो विपरीत शतों के अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा। तो कभी भी अगर सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए और अगर विपरीत शतः निकालना है तो जो आपस में दिख रहा है वह कभी विपरीत नहीं होगा, जो रिमेनिंग होगा वह उसके विपरीत हो जाएंगे। और कभी भी ऑर्डिनरी डाइस में एक अगर सिंगल ऑर्डिनरी डाइस दिया जाए तो कभी भी डेफिनिट आंसर नहीं बनते हैं आपके, हमेशा आंसर 1 से ज्यादा बनता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम आशा करते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका है क्या? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है?
स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हिंदी में बताया गया है मानक पासा, मानक पासा। क्लियर है? स्टैंडर्ड, इसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, वह किसका एग्जाम्पल है? तो वह आपका स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है। वह कैसा होता है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए आगे आपको इसके बारे में बताया गया है। अब स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन समझिए और इसको कैसे पहचानेंगे। मान लिया जाए कि आपके पास कोई डाइस आ जाता है इस प्रकार का, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वह आपका ऑर्डिनरी डाइस है या आपका स्टैंडर्ड डाइस है? तो देखिए यहां पे क्या दिया गया है। इफ एवरी अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू 7, if every opposite surface sum is equal to 7, then the dice is called standard dice. यदि प्रत्येक विपरीत सतह राशि 7 के बराबर हो तो पासा को मानक पासा कहा जाता है। देखिए जस्ट ऑर्डिनरी जो आपको बताया गया ना, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्डिनरी में बताया गया कि निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन यहां पे क्या बजा रहा है? विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है। निकटवर्ती में आपको ऑर्डिनरी में बताया गया कि यदि निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 होता है तो विपरीत शतों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या है? विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है तो निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, अब इसके निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा है। 1 4 नहीं हुआ, 4 2 नहीं हुआ, 2 1 नहीं हुआ। अगर निकटवर्ती शतों के अंकों का 7 नहीं हुआ तो यह कौन सा डाइस है? यह आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। क्लियर है ना? तो डाइस अगर पहचानना हो तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर निकटवर्ती शतों के अंकों का 7 हो रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस है। अगर निकटवर्ती शतों के अंकों का 7 नहीं हुआ तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे बताया गया 1 4 2। अब आपको यहां पे एग्जाम्पल, यहां पे डेफिनेशन में ही है कि मानक पासे में क्या होता है? विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है। तो विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है। अब आप मान लीजिए कि 1 का विपरीत पूछा जाए, 4 का विपरीत पूछा जाए या 2 का विपरीत पूछा जाए, तो अगर आपसे अपोजिट टू अगर 1 पूछा जाए तो क्या बनेगा आंसर? 6, क्योंकि इसमें विपरीत शतों के अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। अगर अपोजिट टू पूछा जाए तो आंसर क्या बनेगा? 5। और अगर अपोजिट टू 4 पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी डाइस में जो आंसर आते हैं हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में जो आंसर आएगा एकदम डेफिनिट आएगा। इसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो बाकी अब आपको पहले बताया जा रहा है कि हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, वह स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल है। आप देखिएगा वहां पे 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा और 3 के अपोजिट में क्या होगा? आपका 4 होगा। क्लियर है? तो वह आपका स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल है। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो इस टाइप के डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? आइए हम लोग आगे चलते हैं, बाकी इसमें और समझेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या दिया गया है, वही सेम एज केस 1 व्हेन 1 पोजीशन इज गिवन। आपको पहले बताया गया था कि अगर डाइस की एक स्थिति दी जाए तो उस क्वेश्चंस को हम लोग किस पैटर्न पे बनाते हैं? ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड को समझते हुए। इसलिए ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड को समझने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, यह एक तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहां पे हम लोग हर एक डाइस में हर एक का विपरीत सतह निकाल कर हम लोग देखेंगे कि इसका विपरीत सतह कैसे निकलता है ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे 1 4 5 है। अब सबसे पहले आपको देखिए यह इसमें क्यों बताया गया है। सबसे पहले यह बताइए, सबसे पहले इसमें यह देख बताइए कि यह कौन सा डाइस है, यह कैसे पहचानेंगे। तो आपको 2 डाइस बताया गया है, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड डाइस बताए गए हैं। क्लियर है? तो अब पहले बताइए कि ऑर्डिनरी डाइस का डेफिनेशन क्या बताया गया। तो ऑर्डिनरी डाइस में बताया गया था कि निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 होता है और मानक पासे में निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अब बताइए कि इसमें क्या निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 हो रहा है?
1 5 7 नहीं हुआ, 5 4 7 नहीं हुआ, 4 1 7 नहीं हुआ। इट मींस यह कौन सा डाइस है हमारा? यह आपका है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। क्लियर है? जब मानक पासा है तो मानक पासे में अपोजिट फेस निकालने के लिए क्या बताया गया था? तो मानक पासे में विपरीत शतों के अंकों का योग 7 होता है। तो अब मान लीजिए कि यहां पे 5 का विपरीत फेस पूछा जाए तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 होना चाहिए। 4 का अपोजिट फेस क्या होगा? 3 होगा। 1 का अपोजिट फेस क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो मान लीजिए कि यह क्वेश्चन में अपोजिट टू 5 पूछा जाता, अपोजिट टू 4 पूछा जाता, अपोजिट टू 1 पूछा जाता, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग, अगर एक पोजीशन दिया जाए तो हम लोग ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड को समझते हुए आंसर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 क्या है? यहां पे देखिए सबसे पहले आप डाइस समझिए। बाबू यह कौन सा डाइस है? तो 1 और 6 7 दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा डाइस है? तो यह आपका है ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस है, सामान्य पासा या साधारण पासा। अब अगर अपोजिट फेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा? तो जो दिख रहा है वो तो अपोजिट होगा नहीं, तो 6 का अपोजिट 1 और 2 नहीं होगा। रिमेनिंग क्या बचा? 3। रिमेनिंग और क्या बचा? 4। और क्या बचा? 5। मतलब 6 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट भी 3 या 4 या 5, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। और 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट 3 होगा या 4 होगा, क्या 5 होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि 5 और 2 क्या हो गया? 7, जो कि ऑर्डिनरी डाइस में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हम आशा करते हैं कि एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताए जा रहे हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखिए, यहां पे 2 है, 4 है, 6 है। सबसे पहले बताइए कौन सा डाइस है आपका? तो यह आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 नहीं है, तो यह हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब तुरंत बता दीजिए, अगर 4 का अपोजिट फेस पूछा जाए तो क्या होगा? 3 होगा। 6 का अपोजिट फेस पूछा जाए क्या होगा? 1 होगा। और 2 का अपोजिट फेस पूछा जाए तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल, एकदम समझ में आ गया आपको। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब डाइस यूज होगा तो आपको डिफरेंट तरीके के सिंबल दिए जा सकते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के लेटर मिल सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब बताइए कि यहां पे क्या है? डॉट दिया गया है, तो यहाँ पे डॉट दिया गया, यहाँ पे 4 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 6 डॉट है। क्लियर है ना? समझेंगे। यहाँ पे कितने डॉट हैं? यहाँ पे 4 डॉट है। यहाँ पे कितने डॉट हैं? 3 डॉट है। यहाँ पे कितने डॉट हैं? यहाँ पे 6 डॉट है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉट 4 का अपोजिट बताइए, डॉट 3 का अपोजिट बताइए, डॉट 6 का अपोजिट बताइए, तो सेम एज उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो यह पहचानिए कि यह कौन सा डाइस है। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। 6 4 10, 7 तो नहीं हुआ। 6 और 3 9, यह भी नहीं हुआ। 3 और 4 7 हो गया। इसका मतलब बाबू यह कौन सा डाइस है आपका? यह आपका है ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस। अब ऑर्डिनरी डाइस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। अब साधारण पासे में विपरीत शतः कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है, मान लीजिए कि अगर 4 का विपरीत फेस पूछा जाए तो 4 का विपरीत फेस क्या होगा? 4 का विपरीत फेस 6 और 3 नहीं होगा, 6 डॉट 3 डॉट वाले नहीं होंगे, तो 4 का विपरीत या तो 1 डॉट वाला हो जाएगा। क्लियर है? या क्या होगा? या हो जाएगा आपका 2 डॉट वाला हो जाएगा, या 5 डॉट वाले हो जाएंगे आंसर। अगर यहीं पे 6 का विपरीत फेस पूछा जाए तो 1 नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी डाइस में 6 और 1 7 नहीं होना चाहिए, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का 2 या 5 होगा। और अगर 3 का फेस पूछा जाए तो 3 का 4 और 6 नहीं होगा, रिमेनिंग क्या बचा? 1 2 या 5। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यह जो अभी तक कराया गया वह सिंगल डाइस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि डाइस की एक स्थिति दी जाए और अगर आपसे विपरीत सतह पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आपको बताया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड, वह ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, पहले समझने की कोशिश करेंगे।
क्लियर? दैट मीन आपको यह समझना पड़ेगा अगर सिंगल डाइस दिया गया तो वह सामान्य पासा है या मानक पासा है। अगर सामान्य पासा है तो सामान्य पासे के अकॉर्डिंग विपरीत निकाल दीजिए, अगर मानक पासा है तो मानक पासे के अकॉर्डिंग विपरीत निकाल देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपको टोटल क्या क्या कराया गया, सबसे पहले उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको आज क्या कराया गया। तो डाइस के सबसे पहले स्टार्टिंग में डाइस का डेफिनेशन बताया गया, डाइस के स्ट्रक्चर बताए गए, उसके बाद डाइस के टाइप बताए गए कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 टाइप का होता है, सिंगल डाइस बेस्ड, 2 पोजीशन वाले डाइस और 2 से अधिक पोजीशन वाले, लास्ट में फिर ओपन डाइस पढ़ेंगे। उसके बाद डाइस के क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस बताया गया कि बेस डाइस और ओपन डाइस होता है। उसके बाद बेस डाइस के टाइप बताए गए कि ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड होता है, और ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किया। क्लियर है? यह जो क्वेश्चन करवाया गया, अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया गया वह टाइप फर्स्ट समझिए, केस 1 आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें केस 2 होगा। केस 1 इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। कभी भी सिंगल डाइस दिए जाएं तो पहले आप विपरीत सतह, सबसे पहले वह डाइस पहचानिए कि वह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपोजिट फेस निकलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग लेके आएंगे, वह केस 2 होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। इससे जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ होगा इस वीडियो को फिर से देखेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? तो आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद टोटल कंप्लीट होने के बाद हम इस बार कोशिश क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है? ओके, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।